फ़िरौन का वाक़या कुरान मजीद में कई जगह ज़िक्र हुआ है और ये एक अहम सबक आमोज़ किस्सा है जो इंसानियत को जुल्म, तकब्बुर और अल्लाह की नाफरमानी के अंजाम के बारे में खबरदार करता है। फ़िरौन मिस्र का एक बादशाह था जो अपनी ताकत और दौलत के नशे में खुद को खुदा कहलवाने लगा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मबूस होना। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की और उन्हें हुक्म दिया कि वो फ़िरौन के पास जाएं और उसे अल्लाह की तौहीद का पैगाम पहुंचाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को अल्लाह की इबादत करने और बनी इसराइल को आज़ाद करने का हुक्म दिया, मगर फ़िरौन ने इनकार किया और जुल्म और सितम का रास्ता अपनाया। मोजिज़ात का ज़ाहिर होना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से फ़िरौन को मोजिज़ात दिखाए, जैसे ऐसा का अज़दहा बन जाना, यदे बैज़ा, चमकती हुई रोशनी और मुख्तलिफ आफात जैसे तूफ़ान, टिड्डी दल, मेंढक, खून और कहत का नजूल। ये सब निशानियां फ़िरौन के लिए सबकामोज़ थीं, लेकिन उसने इन सबको झुठलाया। बनी इसराइल की नजात। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। जब फ़िरौन को यह मालूम हुआ तो वह अपनी फ़ौज के साथ उनके पीछे आया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को समुंदर पर असा मारने का हुक्म दिया, जिससे समुंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और बनी इसराइल उसके बीच से गुजर गए। फ़िरौन की हलाकत। जब फ़िरौन और उसकी फ़ौज समुंदर में दाखिल हुए तो पानी दोबारा एक साथ मिल गया और फ़िरौन अपने तमाम लश्कर समेत गर्क हो गया। मौत के वक्त फ़िरौन ने ईमान लाने की कोशिश की, मगर उस वक्त उसका ईमान कबूल न हुआ। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू उनके लिए निशाने इबरत बने जो तेरे बाद आएंगे। सबक। फ़िरौन के वाक़े से कई अहम सबक मिलते हैं। तकब्बुर और जुल्म इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं। अल्लाह के रसूलों की नाफरमानी का अंजाम सख्त होता है। अल्लाह मजलूमों की मदद करता है और जालिमों को इबरत का निशान बना देता है। सूर। तौबा और ईमान का वक्त वही होता है जब इंसान जिंदा और होश में हो। मौत के वक्त की तौबा कबूल नहीं होती। ये वाक़या अल्लाह की कुदरत और उसकी हिदायत पर यकीन दिलाने का एक वाज़ेह सबूत है।